नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला के सिलसिले में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अल्लाह पाक मोहसिन है, दूसरे ये कि अल्लाह ताला हाकिम है। अल्लाह ताला मोहसिन है, बग़ैर हक़ के और इस्तेहकाक के सबसे ज़्यादा देने वाले। दुनिया में कोई आदमी किसी को कुछ देता लेता है, वो भी अल्लाह ही दिलवाता है, इसलिए कि अल्लाह पाक उसके दिल में डालते हैं और उसको ज़रिया और वास्ता बना देते हैं पहुँचने के लिए। तो दुनिया में जो लोग कुछ भी हमारे साथ करते हैं, किसी के साथ करते हैं, वो है तो मोहसिन, लेकिन उसके पर्दे में हकीकी मोहसिन अल्लाह ताला ही है, क्योंकि वो दिलवार हैं। इसीलिए अल्लाह ताला को कहते हैं मोहसिन आज़म। सबसे बड़ा एहसान करने वाला अल्लाह पाक है, उससे बड़ा कोई एहसान करने वाला है ही नहीं। ज़ाहिरी एतबार से वालिदैन हैं, उनका सबसे बड़ा एहसान है कि हमारा वजूद उन्हीं के ज़रिए से हुआ है वो तो। लेकिन हमारा जो वजूद हुआ है उसको माँ बाप के लिए, माँ बाप को ज़रिया बनाया है सिर्फ अल्लाह पाक ने, वरना सारा काम सारा निज़ाम उन्हीं ने पड़ा। इसलिए अल्लाह से बढ़कर कोई एहसान करने वाला नहीं, सबसे बड़ा मोहसिन है। मोहसिन होने का तकाज़ा क्या है? मोहब्बत सबसे ज़्यादा उससे हो। कल इस ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की थी मैंने कि इंसान का मिजाज है कि अगर कोई एक बार भी एहसान कर दे उसके साथ तो उसके सामने बिछ जाता है बिल्कुल वो। ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक के लामुतनाही और बेशुमार एहसानात हैं, तो इस बिना पर उसका तकाज़ा है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। एक दूसरे अल्लाह ताला हाकिम है। दुनिया में जो हाकिम हैं वो भी दरपर्दा सारा निज़ाम अल्लाह के कब्ज़े में है वो। तो सबसे बड़ा हाकिम अल्लाह पाक है। हाकिम होने का तकाज़ा ये है कि अज़मत सबसे ज़्यादा दिल में अल्लाह की। ये दो चीज़ें हो गई, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा, अल्लाह की अज़मत सबसे ज़्यादा। इसका नतीजा और इसका तकाज़ा क्या है कि कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो उस वक्त में ये तसव्वुर कर ले कि मेरे महबूब का कलाम है ये, मोहब्बत की बुनियाद पर उसका कलाम है हमारा ये। और दूसरे ये तसव्वुर कर ले कि सबसे बड़ी अज़मत वाली जो ज़ात है उसका कलाम है। मोहब्बत का जितना इस्तेहज़ार होगा उतना ही कुरान मजीद के पढ़ने में मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा, और जितना ही उसकी अज़मत का ख़याल होगा उतना ही ज़्यादा कुरान पाक का एहतराम करेगा, अदब करेगा। बुज़ुर्गों ने लिखा है तिलावत के वक्त अगर इन दोनों चीज़ों का इस्तेहज़ार हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत का और अल्लाह की अज़मत का, तो कुरान मजीद की तिलावत का अंदाज़ बिल्कुल बदल जाएगा। बाज़ हज़रात के सिलसिले में लिखा है कि जब कुरान पाक लेते थे तो चेहरे का रंग एकदम जर्द पड़ जाता था, खौफ की कैफियत पैदा हो जाती थी। तो पूछा क्या बात हो गई, तो फ़ौरन कहते थे कि अहकमुल हाकिमीन का कलाम है ये सबसे बड़े हाकिम का कलाम है। डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई बेअदबी हो जाए, कोई बात ज़रा सी इसकी शान के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसका जलाल मुतवज्जो हो जाए तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे उसको। ये अल्लाह ताला के गोया अहकमुल हाकिमीन होने का इस्तेदाद। और महबूब होने का तकाज़ा कि जब महबूब की कोई चीज़ आ जाए तो फिर जाहिर है सच्ची अगर मोहब्बत है तो फिर आदमी एकदम दीवाना हो जाता है। एक वाक़या लिखा है मोहब्बत के ताल्लुक़ से। मजनू को देखा था कि वो दरिया के किनारे बैठा हुआ, रेत बालू है, कुछ लिख रहा है वो अपनी उंगलियों से। तो किसी ने पूछा गुफ्त-ए मजनू ए शैदा चीज़ थी, ये क्या लिख रहे हो तुम, ये तुम अपने कलम से क्या कर रहे हो तुम? तो उसने बहुत प्यारा जवाब दिया उसमें, गुफ्त मश्क़े नाम लैला भी कुनम
खातिर खुदरा तसल्ली भी दम, मोहब्बत की वजह से महबूब की याद बहुत सता रही है। तो अब उसका दीदार तो हो नहीं पा रहा, तो बस वो लैला लैला लिख करके मैं तसल्ली दे रहा हूँ। दुनिया की फ़ानी और क्या कहते हैं बेहकीकत मोहब्बत का जब ये असर है, ज़ाहिर है अल्लाह पाक की मोहब्बत जिसके दिल के अंदर होगी, फिर वो कुरान मजीद की जब तिलावत करेगा तो उसको जो कैफ, जो मज़ा, जो लुत्फ़ आएगा उसका तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता है। इसलिए कुरान मजीद में एक बात बयान की गई और बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मोहब्बत का मेयार अल्लाह से अगर कोई आदमी देखना चाहे तो इस आयत में बयान फरमाया कि व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। हज़रत शाह याकूब साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू उन्होंने फरमाई बात यहाँ कि ये मोहब्बत का थर्मामीटर है ये, यानी कोई शख्स अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, जैसे थर्मामीटर लगाते हो तो हरारत मालूम हो जाती है, ऐसी मोहब्बत की हरारत किस दर्जे में है। फरमाया तिलावत हो और महसूस हो कि कुछ ईमान बढ़ रहा, कुछ कैफियत में इजाफा हो रहा, कुछ रूहानियत आ रही है, तो समझे कि मोहब्बत है हमको इसमें। लेकिन ये बात नहीं पैदा हो रही है तो फिक्र करें कि मोहब्बत की कमी है कि महबूब का कलाम पढ़ रहे हैं और ईमानी नफ्स अभी तेज़ भी नहीं हो पाई हमारी इसके अंदर। लेकिन यहाँ एक बात रहे भाई जहन में कि अगर मोहब्बत की कमी है तो इस तिलावत की बरकत से मुसलसल करेगा तो अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता फरमा देंगे। अल्लाह का मामला ही बड़ा अजीब है कि मोहब्बत अगर है और तिलावत करेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी, और अगर मोहब्बत नहीं है और तिलावत करेगा अल्लाह अपनी मोहब्बत डाल देगा उसके अंदर। इसलिए कि जब बार बार तिलावत करेगा तो दिल में चीज़ उतरना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त अर्ज़ किया तिलावत कुरान के सिलसिले में कि तब दिल लगे और क्या कहते हैं यकसुई हो और क्या कहते हैं उसको मज़ा आए, लुत्फ़ आए। उसके लिए तरीक़ा है कि मोहब्बत और अज़मत दोनों का इस्तेज़ार हो कि मेरे महबूब का कलाम है, मेरे हाकिम का कलाम है। इसीलिए जिन लोगों को इसका इस्तेज़ार ज़्यादा होता है तो इतना इस्तिग़राक़ हो जाता है कि उनको दाएं बाएं की खबर भी नहीं होती क्या हो रहा, बस महबूब है इसलिए कि महबूब का कलाम पढ़ रहे हैं। अब उसकी तरफ अगर इतनी महवियत ना हो तो मोहब्बत काहे की रह जाएगी। दुनिया के एतबार से देखिए, किसी से दोस्ती और कोई आ जाए तो मुलाकात में इतना मुतवज्जे हो जाता है कि उसको आसपास की खबर भी नहीं रह पाती। ऐसे ही अल्लाह पाक हम सबको नेमत नसीब फरमाए, अपनी मोहब्बत इतनी दे दे, अज़मत दे दे कि तिलावत के वक्त में इस्तिग़राक़ की कैफियत पैदा हो। हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी नव्वरल्लाहु बरकतहू, जो मेरे हज़रत वालिद माजिद नव्वरल्लाहु बरकतहू के शेख भी थे और यहाँ शगुल मदारिस वगैरह के सरपरस्त भी शुरू में रहे। वो हज़रत जब तिलावत करते थे, घंटों तिलावत होती थी हज़रत की, और तिलावत करने के बाद जो स्टीम अंदर से दम भर जाती थी तो कभी कभी कहा करते थे आजा आजा मेरी आँखों में, समा जा मेरे दिल में। सुनने वाले सुन करके एक अजीब कैफियत हो जाती थी उनके ऊपर। इसलिए कि हज़रत को जिन लोगों ने देखा है तिलावत करते हुए वो बताते हैं कि जैसे कोई बिरयानी और शामी कबाब भूख में खाए उसको मज़ा आता था, इसी हज़रत को तिलावत में मज़ा आया करता था। इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत और अज़मत का इस्तेज़ार था। तो इस वक्त गुजारिश की हमने भाई वो ये कि अल्लाह पाक मुझे भी तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपको भी, कि जब कुरान पढ़ें तो ये इस्तेज़ार कर लें मोहसिन आज़म का कलाम है, लिहाजा मोहब्बत उसका तकाज़ा है। अहकमुल हाकिमीन का कलाम, उसका तकाज़ा अज़मत है। मोहब्बत और अज़मत की कैफियत रहे और तिलावत करें हम इसको बतकल्लुफ़ कुछ दिन करे आदमी, यानी इस्तेज़ार कुछ दिन करे, धीरे 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 फिर वो चीज़ अपने आप पैदा हो जाएगी। देखिए खुद से कोई खूबी और कमाल नहीं आता है, किसी खूबी और कमाल के पैदा करने के लिए कुछ मुजाहिदा करना पड़ेगा, कुछ थोड़ी सी मुशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ेगी और कुछ थोड़ा सा अपने नफ्स को मारना पड़ेगा। तो कुछ दिन तो बतकल्लुफ़ होगी चीज़, ये फिर बन जाएगी आदत, फिर आदत से बन जाएगी इबादत कि बतकल्लुफ़ करेंगे, धीरे 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 फिर वो चीज़ आएगी, फिर अल्लाह सही मानो मोहब्बत और अज़मत पैदा फरमा देगा। और जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह हम लोग जो उज़्र कर देते हैं कि भूल गए थे तिलावत नहीं हो पाई, या ये कि जो है मशगूलियत बहुत रही तिलावत नहीं, वो मोहब्बत और अज़मत मजबूर करेगी कि तिलावत कर लो बगैर इसके न सो।
इसीलिए अल्लाह पाक ने जिन लोगों को ये नेमत नसीब फरमाई है, वो अगर दिन में मशगूलियत की वजह से नहीं हो पाया तो रात में बग़ैर तिलावत की वजह सोते, अपना पूरा मामूल करेंगे तब सोएंगे वो, इसलिए कि उनके दिल में लगी हुई है, ये मोहब्बत की भी प्यास है और अज़मत का भी तकादा है। तो तिलावत जो है, अल्लाह पाक हम सबको ये ताल्लुक़ नसीब फरमा दे, तिलावत का एहतमाम हो, इस इस्तेहज़ार के साथ में हो, मोहब्बत भी है और अज़मत भी है। हज़रत आला फरमाया करते थे, बड़े हज़रत एक बात और फरमाई थी, फरमाए कि ये इस्तेहज़ार कर लो कि मोहब्बत और अज़मत के साथ वो हमसे तब मुतालबा कर रहे हैं कि पढ़ के सुनाओ, कैसा तुम पढ़ते हो। जाहिर है महबूब अगर कहे सुनाने के लिए तो आशिक तो दीवाना हो जाएगा कि उसे तवज्जो कर दी हमारे ऊपर। इसलिए अल्लाह पाक इस्तेहज़ार कर ले, फरमा रहे हैं कि सुनाओ कैसा सुनाते हो। और हदीस में एक बड़ी अजीब तिलावत के सिलसिले में बात फरमाई है, फरमाए कि अगर कुरान पाक की मशगूलियत हो और उसकी वजह से वो हमसे मांग न सके तो अल्लाह फरमाता है कि उसके न मांगने से हमको कोई वो नहीं है, हम मांगने वालों से ज़्यादा उसको अता कर देंगे, इसलिए कि हमारे कुरान में मसरूफ़ है वो। तो तिलावत करे, तो तिलावत करने के बाद इस्तेहज़ार हो, मोहब्बत का भी अज़मत का भी, और ये कि वो सामने बैठे हैं सुन रहे हैं, तो उस वक्त ये होगा कि आदमी बहुत संभाल करके, बहुत ठहर करके पढ़ेगा और इंशाअल्लाह तिलावत का मज़ा भी आएगा। अल्लाह पाक हम सबको ये नेमत नसीब फरमाए।